डिज्नी एक नाम जो सिर्फ एक प्रोडक्शन कंपनी नहीं है बल्कि एक इमोशन था। मिक्की माउस, बचपन के वो दिन याद करो जब डिज्नी की कोई भी मूवी आती थी टीवी पे। सिनेमा तो चल तुम नहीं जा पाते थे, गरीबी। डिज्नी की हर एक मूवी एडवेंचर की तरह थी। द लायन किंग का सिम्बा, अलादीन का जादू, ब्यूटी एंड बीस्ट का वो अनोखा प्यार, सब कुछ एकदम मैजिकल लगता था। लेकिन आज का डिज्नी ये वो डिज्नी नहीं रहा जो बचपन में अपन को पसंद था। जो कंपनी कभी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी के लिए जानी जाती थी, आज सिर्फ रीमेक्स और केस ग्रेव का मामला चल रहा है। डिज्नी अपनी ही लेगेसी को कैसे तबाह कर रहा है, कैसे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। चलो इसको थोड़ा कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1, डिज्नी की कहानी। अगर आप 90s या अर्ली 2000 के बच्चे हो तो आप बड़ी आराम से समझ सकते हो कि डिज्नी का असली जादू क्या था। द लायन किंग ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई एक एनिमेशन मूवी नहीं थी, बल्कि शेक्सपियर की हेमलेट से इंस्पायर एक एपिक कहानी थी। सिम्बा की जर्नी, मुफासा की मौत का इम्पैक्ट इमोशनली बहुत तगड़ा था और हैंस जिमर का म्यूजिक, सब कुछ आइकॉनिक था। अलादीन 1992 की इस मूवी की बात भी कर लेते हैं। एक चोर जो एक जादू का चिराग पकड़कर अपनी दुनिया बदलने की कोशिश करता है। रॉबिन विलियम्स का जिनी इतना जबरदस्त था कि आज भी वो हॉलीवुड का वन ऑफ द बेस्ट चार्मिंग एनिमेटेड कैरेक्टर है। ब्यूटी एंड बीस्ट एक क्लासिकल लव स्टोरी जो एनिमेशन मीडियम में इस तरह आई कि आज भी वो टाइमलेस मास्टरपीस लगती है। और डिज्नी की प्रिंसेस का तो तुम नाम ही भूल जाओ, उनका एक अलग ही ओरा है, अलग ही चार्म है। डिज्नी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी ओरिजिनलिटी और कहानी को नई तरीके से दिखाना। लेकिन अब ये कंपनी पुरानी कहानियों का सिर्फ केस ग्रेव वर्जन बना रही है। चैप्टर 2, डिज्नी के बुरे दिन। डिज्नी वालों ने सोचा, अरे भाई नए आइडियाज की क्या जरूरत है, नॉस्टैल्जिया है ना, पुरानी मूवीज का रीमेक बना दो, बस इस बार रियल एक्टर्स और सीजीआई का यूज कर लो। अब हुआ ऐसा कि वो लाइव एक्शन वर्जन पैसे तो बहुत कमा रहा, 1-1 बिलियन चले जा रहे, और फिर डिज्नी पे चढ़ गया लाइव एक्शन का अंधा भूत, जिससे शुरू हुआ एक ऐसा ट्रेंड जिससे फैंस को ओनली डिसअपॉइंटमेंट ही मिला। पहले ऐसा सीन था कि डिज्नी की एनिमेशन मूवी आने वाली है, डिज्नी की मूवी आने वाली है, एक अलग ही चार्म होता था। अब ऐसा है क्या, उसका भी लाइव एक्शन? 2019 की द लायन किंग, ओरिजिनल वाली जो लायन किंग थी उसका मात्र लाइफ लेस वर्जन था। उस कार्टून मूवी के अंदर सिम्बा के इमोशंस दिखते थे, वो रोता था तो उसकी डेप्थ अपन को महसूस होती थी, खुशी के अंदर उसकी हंसी महसूस होती थी। पर यहाँ पे लाइव एक्शन वर्जन में मात्र ऐसा लग रहा है कि जैसे सीजीआई में डॉक्यूमेंट्री बना दी गई है। 2020 की मुलान, पुरानी वाली मुलान एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, इंस्पायरिंग कैरेक्टर थी, पर लाइव एक्शन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एक सुपर ह्यूमन बना दिया जो बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी दिक्कत के सब कुछ कर सकती है। और मुलान से म्यूजिकल सॉन्ग्स भी हटा दिए। मतलब जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शूट थी मुलान का, उसी को अलग कर दिया कि नहीं नहीं, हम तो सुपर हीरो मूवी बनाएंगे। तुमको मार्वल पसंद आ रहा है ना, वो भी हमारा ही बेटा है, तो क्यों ना अपनी पुरानी औलादों को और बिगाड़ा जाए। 2023 की द लिटिल मरमेड, सीजीआई इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि कोई वीडियो गेम का सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट कि ये मूवी ओरिजिनल जो कहानी थी ना, उसकी फीलिंग को मेंटेन नहीं कर पाती है। और प्रॉब्लम ये है इन रिमेक्स के साथ कि ये मात्र पैसा कमाने के लिए बनाई जा रही है, और साफ पता चल जाता है जब आप मूवी देखते हो तो उन मूवीज की सोल ही गायब है। कहाँ लायन किंग जैसी मूवीज पे टिमोन एंड पुम्बा एक जनरेशन ग्रोथ करी थी। चैप्टर 3, क्रिएटिविटी की कमी। डिज्नी का असली प्रॉब्लम मात्र रीमेक नहीं है, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी भी धीरे धीरे खत्म हो गई है। मतलब 2000 के स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने पिक्सार के साथ मिलकर क्या तगड़ी मूवीज बनाई थी। नाम लेता हूँ, सुनना, फाइंडिंग नीमो, ये अगला नाम मेरे से बोला नहीं जाता पर मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। अरे टटुइली, अब यार क्या मूवी है वो ली, वो ली। ऐसे ओरिजिनल आइडियाज, कॉन्सेप्ट पे मूवीज बनाई थी, और आज क्या किया जा रहा है, उन्हीं पुराने कंटेंट को रिसाइकिल किया जा रहा है। मतलब 2024-25 के बाद इन्होंने कई घोषणाएं करी थी कि मोआना लाइव एक्शन में ला रहे हैं, जरूरत नहीं थी। स्नो वाइट तो आई गई है, देख लो, हरक्यूलिस भी ला रहे हैं। मतलब दिमाग खपाना ही छोड़ दिया कि क्या ही है, लोग तो पागल है ही, बनाते रहेंगे। अरे तुमने वो देखी थी ना पुरानी स्नो वाइट, अब उसको लाइव एक्शन में देखो। पर कहानी का क्या, कहानी वही है हमारी, हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे, और वो भी ऊपर नीचे ऐसा करेंगे कि तुम्हारी बत्ती भी लगेगी उससे। चैप्टर 4, डिज्नी का वो कल्चर। अब अपने इंडिया में तो अभी मूवीज में इतना वो कल्चर आया नहीं है, पर डिज्नी के साथ थोड़ा खेला है। उनको फायदा मिलता है अगर वो कोई भी वो कल्चर से रिलेटेड चीजें अपनी मूवीज में जोड़ती है, उनको टैक्स का फायदा होता है।
ये सारी चीजें लीक हुई थी बीच में, और इन्हीं वो कल्चर के चक्रों में काफी सारे नुकसान ओरिजिनल वर्क को हुए थे। जो लिटिल मरमेड बनाई थी 2023 के अंदर, उसमें एरियल के कैरेक्टर को इतना चेंज कर दिया कि ऑडियंस ही नाराज हो गई। 2025 वाली स्नो वाइट का तो सबको पता ही है, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई थी ये डिज्नी की मूवी की प्रीमियर ही नहीं किया, डायरेक्ट थिएटर्स में जाओ देखो, और उसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में लोग देखने भी चले गए। अब देखते हैं क्या चेंज किया इन्होंने। ये बोल रहे थे ना उस टाइम, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नए एलिमेंट्स क्यों ऐड कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो ओरिजिनल वर्क है, लोगों के उससे इमोशन जुड़े हुए हैं, उनको चेंज करने की कहाँ जरूरत है। अगर तुमको दिखाना है कि यहाँ पे जो प्रिंसेस है एकदम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है, तो एक ओरिजिनल कहानी बना दो, उसको स्नो वाइट नाम देने का क्यों जरूरत है? क्योंकि तुमको पता है आईपी तो वो है स्नो वाइट की, तो पैसे तो कमाएगी ना। अब कहानी तुमने चेपाचापी कर दी। अब इसका नुकसान उनको स्नो वाइट के साथ देखने को भी मिल गया। मूवी का बजट था $250 मिलियन, और मूवी का ओपनिंग वीकेंड बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 45 मिलियन ही होगा, जो काफी कम है। मूवी को ब्रेक इवन करने के लिए कम से कम 500 मिलियन तो कमाने ही पड़ेंगे, उसके लिए उनके पसीने निकल जाएंगे। ये सब होने के बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने काफी सारे अनाउंसमेंट किए हैं जहाँ पे उनकी पुरानी मूवीज के सेकंड पार्ट आएंगे, जो ठीक ही है, चलो लाइव एक्शन से तो बेटर ही है, कोई ना। इनसाइड आउट 2 आई थी पिछले साल, काफी पैसा कमा के गई। मोआना 2 आई, अच्छा पैसा कमाया। बाकी तुम बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज को लेकर कि डिज्नी क्यों लाइव एक्शन के पीछे पड़ा है, क्यों रीमेक्स के पीछे पड़ा है, क्यों फालतू के स्पिन ऑफ्स के पीछे पड़ा है, ताकि हमको भी पता चले कि तुम क्या सोचते हो। बाकी तुमको ऐसे ही यूनिक आइडिया वाले वीडियोस पसंद है तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो, मजा आएगा आई थिंक। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओहो सुनो, उससे पहले वो सब कर देना जो सिखा रखा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बाय बाय।